हेलो जी, जय गुरुदेव, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रिथ्वी थोड़ा बेटर फील कर रही है, लेकिन वो बोर बहुत हो रही है क्योंकि उसमें स्कूल नहीं जाने दे रही। तो उसने आज बैठ के बहुत सारी ये ड्राइंग्स बनाई हैं और दीवार पे चिपकाई हैं। ये देख लीजिए, सारे फ्रीडम फाइटर्स उसने ड्रॉ किए हैं। गांधी जयंती थी तो गांधी जी भी बनाए हैं। तो ये मेरा नाइट रूटीन है। कुछ कपड़े धोए थे, बस उसे ही सूखने डाल रही हूँ और इसके बाद सीधा रुख करूँगी किचन की तरफ। कपड़े तो मैं डेली ही वॉश करती हूँ। सुबह इसलिए नहीं किया क्योंकि अब हरिथ्वी जो है वो 2-3 दिन छुट्टी पे ही रहेगी, उसे मैं स्कूल नहीं भेजने वाली। क्योंकि बच्चा आँख के सामने रहे, प्रॉपर मेडिसिन जाएगी, खाना जाएगा, तो माँ तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती है ना। क्योंकि उस दिन किस तरह उसे फ़ीवर हो गया, आई डोंट नो। इन्फेक्शन किस तरह से हो गई बाद में, फ़ीवर के बाद में हुई है उसे, क्योंकि उसे इन्फेक्शन की दवाइयाँ जो भी है, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तो कह रही थी कि स्कूल में मुझे ठंड बहुत लगी, तो फिर इसलिए मैं थोड़े दिन उसे अवॉइड ही करूँगी, स्कूल नहीं भेजूँगी। तो शाम को कपड़े वगैरह धोए, चादरें वगैरह धोई, तो चादर वगैरह धो के अब डेली चादर वगैरह धोनी पड़ेगी मुझे। क्योंकि जब इस तरह से ऋतु हो जाती है, क्योंकि मैंने भी बहुत अनगैली की, अब मेरे से होता नहीं है उतना, तो मैं चादर 2-3 दिन उसकी चेंज नहीं करती। लेकिन उसकी चादर रोज़ चेंज करनी होती है बिकॉज ऑफ उसके जो भी एलर्जी के इश्यूज़ हैं। तो सारे कपड़े मैंने जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ जो है वो सूखने के लिए डाल दिए। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरी भी चूक होगी, शायद उस वजह से उसे दिक्कत हुई है। होता है ना, मम्मियाँ बहुत सारी चीज़ों को लेके खुद ही गिल्टी होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एज़ अ मदर मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप भी मुझे बताइएगा। जब हरिथ्वी को ऐसा कुछ हो जाता है ना, मेरी बैंड बज जाती है। 50% मेरी एनर्जी ऐसे ही लो हो जाती है। आजकल तो मेरे में एनर्जी ही नहीं है, बहुत जुटा-जुटा के काम करती हूँ। तो किचन में एंट्री ली, सब्जी मैं धो गई थी पहले ही, बीन्स बनने वाले हैं, तो अच्छे से प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी। क्योंकि वैसे भी करना ही होता है, बट आज क्या हुआ, दोपहर का खाना बनाने के बाद मैं थक गई और मुझे सोना था। क्योंकि ऋतु वॉज फीलिंग बेटर, तो मैं उससे पूछ के उसे मतलब ना लेती हूँ मैं, क्या बोलते हैं, परमिशन, फिर ही सोती हूँ। क्योंकि फिर वो अकेली पड़ जाती है, वो बोर हो जाती है ना। तो फिर मैं सो गई थी, मैंने नहीं किचन साफ़ किया था। चाय के टाइम भी मतलब मुझे गंदगी लगी नहीं रही थी बिल्कुल भी, मैंने सोचा ऐसे इग्नोर कर दिया कि शाम को ही करूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने चिमनी ऑन कर दी है और बस कुकिंग मेरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कल मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको बेटा हुआ है, शर्मा नीता जी, शर्मा नीता करके उनकी आईडी है। तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, उनकी 8th मंथ में ही डिलीवरी हो गई। बच्चा नीकू में है लेकिन सब ठीक ठाक है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आप अपना ध्यान रखें, पोस्टमार्टम रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि चाहे सिजेरियन हो, लेकिन उसी तरह से ध्यान रखना है जैसे हमारी मम्मियाँ दादियाँ अपने ज़माने में रखती थी। ऋत्वी के टाइम पे मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया था और अपना ध्यान इतना नहीं रखा था। ऐसे ही मतलब काम वाम करती रहती थी, ठंडे पानी में हाथ डालने, रात को ऋत्वी को लेके बैठे रहना, बहुत सारी ऐसी ऊटपटांग चीज़ें मैंने कर दी। मुझे लगता था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, जो आज तक मैं भुगत रही हूँ। कहाँ कहाँ दर्द होता है बंदा किसी को बता नहीं सकता, कौन कौन सी बीमारी होती है बंदा वो भी नहीं बता सकता, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो प्रेगनेंसी में इन दिनों में आपको एक्टिव रहना होता है, लेकिन जब आपका बेबी हो जाए उसके बाद आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा सा सेल्फिश अपने लिए ज़रूर होना है। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने अपनी डिलीवरी की तैयारियां कर दी, तो जी नहीं, अभी मैंने इतनी तैयारी कोई नहीं की है अपनी लेके। लेकिन हाँ, मैंने घर में कुछ कुछ तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। जैसे घर की सफाई करनी शुरू कर दी है, डीप क्लीनिंग घर की शुरू कर दी है मैंने, किचन को डीप क्लीन कर लिया है। क्योंकि फिर 1-2 महीने तो हॉस्पिटल में लगेंगे और मेरी डिलीवरी में अभी टाइम है, ड्यू डेट बहुत दूर है, लेकिन चलो भगवान के हाथ में होता है जो जब होना है। तो इसलिए मैंने ये कुछ तैयारियां शुरू की हैं, घर को मैनेज करना शुरू कर दिया। जैसे सबकी अलमीरा साफ़ हो गई हैं, बैल साहब की, मेरी, हरिथ्वी की चीज़ें मैनेज हो गई हैं, गर्मियों के कपड़े मैनेज कर दिए हैं। अब ये वाली जो है वो तैयारियां मैंने शुरू कर दी हैं। किचन डीप क्लीन हो गई, घर की अलमारियां डीप क्लीन हो गई हैं, बस ओपरी ओपरी घर की थोड़ी सी सफाई रह गई है। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। और किचन जिस तरह से मेरा चमक रहा है, ये भी मुझे सबने पूछा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किचन की तरफ से बिल्कुल भी अनगैली नहीं करती हूँ, साथों साथ काम करती रहती हूँ ताकि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ रहे। तो ये वाली तैयारी जो है वो मैंने अपनी डिलीवरी की शुरू कर दी है, घर को मैनेज कर दूँगी। आलमोस्ट मैनेज
मैंने अंदर से कर लिया है। बेड वगैरह अंदर से क्लीन कर लिए हैं, बॉक्स बेड होते हैं ना, उनको अंदर से सफाई करके सारे कपड़े दोबारा से रख दिए हैं अच्छे से, जो भी फिनाइल वगैरह रखनी थी सब कुछ कर दिया है, हर चीज़ मैनेज कर दी है मैंने उस चीज़ को लेके। तो बस आने वाले 2-3 दिनों में जब अब हरिथवी स्कूल कंटिन्यू कर देगी, क्योंकि अभी तो हरिथवी की छुट्टियां करवा रही हूँ, तो ये काम नहीं करूँगी, तो फिर मैं सर्दियों के कपड़े भी जो है वो निकाल के मैनेज कर लूँगी, ताकि अगर कुछ भी होच पोच होती है, कहीं भागा दौड़ी होती है, जल्दी में जाना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे साथ ये इशू है, तो ज़्यादा कुछ होच पोच ना हो। हाँ, अपने को लेके मैंने 2-4 चीज़ें जो है वो ख़रीद ली थी, बेबी को लेके अभी तक कुछ नहीं ख़रीदा है, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ, साथ ही प्याज टमाटर डाल के बीन्स डाल दी, आलू डाल दी, नमक डाल के उसको ढक के पकाना शुरू कर दिया। और ये कुछ बीन्स एक्स्ट्रा थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी उतनी ही बनाती हूँ जो एक टाइम पर चले, बची हुई फिर बासी सब्ज़ी मैं किसी को देती नहीं हूँ, खुद भी नहीं खाती हूँ। बचपन से ही मैंने ऐसा खाया नहीं है कि बासी चीज़ हम खाएँ, तो वही आदत है, वही बेबी में मैंने डाली हुई है अपने, तो हम नहीं खा पाते हैं, तो ये थोड़ी सी बचा के रख ली है, चावल वगैरह बनेंगे उसमें डाल दूंगी मैं। तो नमक डाल के सब्ज़ी को पकाती हूँ मैं, बीच बीच में चलाते जाना है। जब हमारी सब्ज़ी जो है वो 90% कुक हो जाती है, तो फिर उसमें मैं हल्दी या अनदर मसाले जो आपको डालने हैं आप वो डालें और 2-3 मिनट पकाएं। मेरी सब्ज़ी में कुछ नहीं जाता, जस्ट नमक हल्दी बस। कई बार तरी वाली सब्ज़ी हो तो उसमें रंग के लिए हम लोग देगी मिर्च डालते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल साइड में सब लाल मिर्च यूज़ करते हैं, तो उनको रेड कलर चाहिए होता है, दैट्स वाई। पर मैं अपने लिए और हृथ्वी के लिए ये चीज़ को अवॉइड करती हूँ, स्पेशली इन दिनों में। मेरी सब्ज़ी ना नीचे लग गई थी, क्योंकि मुझे लगा सब्ज़ी बन गई और मैं बंद करके रेस्ट करने के लिए बैठ गई, लेकिन मुझे स्मेल आई और मुझे पता चला कि मैंने गैस को बंद ही नहीं किया था। फिर सब्ज़ी निकाल के मैंने उसमें पानी थोड़ा सा बॉयल कर दिया, ताकि कढ़ाई साफ़ हो जाए। 7 बज गए थे, थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर मैं चपातियाँ बनाऊँगी। रात को ना खाने का इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, सिंपल सब्ज़ी और चपाती का होता है, फिर भी ये छोटे छोटे काम ना इस टाइम पे आके बहुत भारी लगते हैं, और बीच बीच में रेस्ट लेती रहती हूँ, साथ में गुरबानी लगा लेती हूँ या पुराने गाने लगा लेती हूँ। इस तरह से इंजॉय करके जो है वो मैं चलती रहती हूँ। खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी खुशी ना अपने हाथों में रखें, अपनी खुशी किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, स्पेशली किसी के ऊपर भी ना करें, अपने ऊपर रखें। क्योंकि जब आप अपनी खुशी किसी से एक्सपेक्ट करते हो ना, कि कोई आपको पूछेगा, कोई आपके लिए कुछ करेगा, आप उससे खुश होगे, फिर वहाँ पे धक्का लग जाता है। इसलिए जैसे खुश रहें, अकेले रहें, जैसे मर्जी खुश रहें वैसे रहें। इस हालत में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और मेरा सबसे बड़ा साथ इस हालत में जो है वो गुरबानी ही है। जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ ना, शब्द कीर्तन गुरबानी लगाती हूँ, अपना पाठ करती हूँ, फिर आई एम हैप्पी। और बीच बीच में इस तरह से पिक्चर्स लेती रहती हूँ, याद रहती है ना, क्योंकि हृथ्वी टाइम के ऐसी कोई पिक्चर है नहीं है ना, तो अच्छा लगता है। बस इस टाइम पे हमारा खाना वाना हो गया था। एक बार मैंने सेल्फ सूखे कपड़े से साफ़ की, फिर दूसरी टाइम पे मैं जो है वो सेल्फ गीले कपड़े से साफ़ करके पूरा कचरा उतारती हूँ, और तीसरी टाइम पे मैं लाइज़ोल लेती हूँ। पहले मैं घर पे क्लीनर बनाती थी खुद से, बट अब नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अब नहीं होता है, तो अब मैंने लाइज़ोल से ही काम चलाती हूँ। फिर अच्छे से जो है अपनी किचन को साफ़ कर देती हूँ, इसीलिए मेरी किचन जो है वो चमकती रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। क्योंकि किचन साफ़ हो ना, मेरा मन साफ़ रहता है। मुझे लगता है घर में 2 चीज़ें, अगर आपका किचन साफ़ है, दूसरा आपका वॉशरूम साफ़ है, तो सब कुछ ठीक है। इस तरह से जो है वो मैं अपनी क्लीनिंग को मैनेज करती हूँ। बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेप्स जो होते हैं, हमें प्री प्लान करके चलना होता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी उस तरह से काम नहीं करती है, तो किस तरह अपनी बॉडी से काम लेना है वो भी हमें आ ही जाता है ना? बेटियाँ जब बहू बन जाती हैं, जब माँ बन जाती हैं, तो बहुत समझदार हो जाती हैं। अपने अंदर बहुत सारी हलचल छुपाए वो बहुत कुछ मतलब अपने अंदर बदलाव करती हैं, सैक्रिफ़ाइस करती हैं। ये नहीं है कि कोई उनको मजबूर करता है सैक्रिफाइस करने के लिए, हर घर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन एज अ मदर वो खुद भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर देती हैं। इसलिए जब तक बेटियों की शादी नहीं होती ना, अपनी बेटियों को बहुत प्यार से रखें, बहुत प्यार से रखें। तो यहाँ पे ये नाइट क्लीन है जो मेरा डेली होता है रूटीन। वाइपर वगैरह साफ़ करना, सिंक वगैरह को अच्छे से साफ़ करना। हाँ, बर्तन वाली बास्केट को मैं डेली साफ़ नहीं करती हूँ, मैं इसको 2 दिन बाद साफ़ करती हूँ। कई बार 3 दिन भी हो जाते हैं अगर तबीयत ठीक ना हो, अदरवाइज़ 2 दिन बाद इसे अच्छे से धो बना के सुखा के रात को रखना है। और मुझे पता है मुझे आज ये काम करना है, तो मैंने पहले ही पंखा लगा के सारे बर्तन सुखा लिए। कपड़े से बर्तन नहीं सुखा पाई क्योंकि अब नहीं होता है, जो चीज़ छोड़ दी है वो छोड़ दी है। क्योंकि और थोड़े दिनों से ना धीरे धीरे लगी हुई हूँ डीप क्लीनिंग में, रोज़ आधा आधा पौना पौना घंटा देती हूँ हर चीज़ को, तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और यहाँ पे ये वाली मुझे ना किसी ने बास्केट पूछी थी, तो गाइज़ ये मैंने अमेज़ोन से ली थी। उस टाइम पे जो इसका रेट चल रहा था वो 1400 के आसपास था, लेकिन मैंने दिवाली पे ली थी सेल पे, तो मुझे ये 1100 की पड़ी थी और ये बहुत ही अच्छी निकली। लेकिन जो अब इसका अपडेटेड वर्ज़न आया है ना, उसमें ट्रे नीचे होती है, तो वो तीनों साइड से ब्लॉक बना हुआ है। एक साइड से ट्रे निकालने की जगह है, लेकिन 3 साइड से ना ब्लॉक बना हुआ है। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप बर्तन धो के रखते हो तो बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिरता। इस बास्केट में ये है कि ब्लॉक नहीं बने हुए, जस्ट एक लगा हुआ है ये स्टील का पोर्शन जिसमें जाके ट्रे अटक जाती है। तो जब हम बर्तन रखते हैं तो पानी नीचे गिरता है, हमें पोछा मारना पड़ता है। बस इसका ये एक चीज़ है। लेकिन इसका जो अपडेटेड वर्ज़न आया है उसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया गया है और रेट इनका सेम है। ये बहुत ही अच्छी निकली है। ये दिवाली पे मुझे 2 साल हो जाएँगे इसको लिए हुए, 2 से भी 3 साल ही मुझे लगता है होने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी निकली है। बिल्कुल भी इसके साथ मुझे दिक्कत नहीं आई। उस टाइम पे मैंने बड़ा साइज़ ही लिया था, क्योंकि पता है घर में बर्तन तो होते ही होते हैं और चीज़ें समेटी हुई ही अच्छी लगती हैं, बिखरी हुई अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। तो जिस पोर्शन पे बास्केट रखती हूँ वो दिन में उस पे कई बार पोंछा लगता ही लगता है, लेकिन रात को अच्छे से उसको साबुन से धो के किसी भी पानी का स्टेन उस पे ना रहे, क्योंकि पानी का अगर स्टेन रहेगा तो फिर वो पत्थर वहाँ से वाइट वाइट हो जाएगा। तो उसको अच्छे से क्लीन करके अच्छे से सुखा के, साथ साथ मेरी किचन में फ़ैन है, मैंने वो भी चलाया होता है कि बिल्कुल भी पानी ना रहे, सूख जाए। इस तरह से किचन क्लीनिंग जो है वो मैं अपना इस हालत में भी मैनेज कर रही हूँ। और टच वुड आई एम ब्लेस्ड, मैं बाबा जी का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैं चाहे धीरे चली हुई हूँ, जैसे मर्जी चली हुई हूँ, रोज़ दिक्कतें भी फेस करती हूँ। इस हालत में वैसे भी दिक्कतें होती हैं, और ये वाला टाइम जो है वो मेरे डिप्रेशन का टाइम है। सितंबर से लेके नवंबर तक मेरा डिप्रेशन ज़ोर मारता है, और नवंबर से लेके जनवरी तक मेरी हालत बहुत बुरी होती है, क्योंकि सर्दियों में डिप्रेशन पेशेंट के लिए बहुत बुरा होता है। धूप नहीं निकल रही होती, ठंड में अंदर रहना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और जिस सीज़न में आपको डिप्रेशन हुआ होता है वो उस टाइम पे वापस आता ही आता है, ये एक लॉजिक है। ये वही बंदा समझ सकता है जिसके साथ ये चीज़ हुई होती है। तो मेरी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आजकल। मैंने अपनी प्रेगनेंसी को प्लान भी इसी तरह से किया था कि मेरी डिलीवरी तब तक हो जाए जब तक मेरा डिप्रेशन पीक लेवल पे होता है। आजकल वो दिन मैं फेस भी कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूस हेडेक रह रहा है, वो सारी चीज़ें मेरे साथ दोबारा से हो रही हैं, वो सपने एंड ऑल सब होता है। तो उन चीज़ों को मैनेज करती हूँ, उसके साथ साथ अपने घर को मैनेज करती हूँ। किसी के लिए ये बड़ी बात नहीं हो सकती। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमने भी किया है, हम भी करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी किचन साफ़ हो गई, इस लाइज़ोल को यहाँ से हटाना है। दूध वगैरह गर्म करके मैंने बर्तन उसी पे रख दिए थे। केसर वाला दूध बनाया है आजकल, ये पी रही हूँ मैं। 2-3 रेशे केसर के 1 गिलास दूध में, साथ में 1 इलायची बिना चीनी के, क्योंकि मुझे नोज़िया की दिक्कत हो जाती है। दैट्स वाई पंजाबी च कहते ने मैनू वत्त आन लग जाते हैं। साबूदाना भिगोया है क्योंकि आजकल इतनी को किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। दैट्स वाई मैंने सोचा उसके लिए कोई चीज़ बना दूँगी इससे। और यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ़ मैंने मग में ले लिया है, क्योंकि मैं हृथ्वी का स्कूल बैग वगैरह उसकी एसेसरीज़ धो रही हूँ सारी, क्योंकि छुट्टियों पे रहेगी आजकल। ये की रिंग्स वगैरह उसके डाले हैं, और ये सारे की रिंग्स ना अलग मैंने गिने, 6-7 की रिंग थे मिला के। ये 1000 रुपये के की रिंग उसने अपने बैग को लगाए हुए हैं, जस्ट बैग को। और यहाँ पे उसका पेंसिल बॉक्स, क्योंकि मैं उसे अब स्कूल नहीं भेजने वाली, वैसे तो उसके स्कूल चल रहे हैं लेकिन मैं उसे घर पे ही पढ़ाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा उसकी एसेसरीज सारी अच्छे से जो है वो साफ़ सूफ कर लेती हूँ। पृथ्वी बेटर है, 90% रिकवरी उसकी हो गई है। 10% ऐसा है कि इन्फेक्शन जाते जाते जाएगी। और क्योंकि उसको ना मतलब ना टीएलसी है ना ऐसा कुछ है, पता नहीं उसको सीआरपी इन्फेक्शन उसका इंक्रीज़ हुआ है, और बिकॉज उसका कोई रीज़न भी नहीं है। तो ऐसा है, बात करते भी सांस फूल रही है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। दूध बॉयल किया मैंने और साबूदाना भिगोया है, क्योंकि बच्चे का टेस्ट जो है मुंह का ख़राब हो गया। हम बड़े तो एक चीज़ को खा लेते हैं, जैसे दाल चपाती खा लेंगे, कुछ ना कुछ दलिया खिचड़ी। उसके साथ ऐसा है कि वो उसकी आदत भी ऐसी है, जो एक चीज़ उसने एक टाइम पे खा ली वो 2-3 दिन उसके पास नहीं जाती है ना। तो फिर उसके साथ ना मुझे बीमारी में ये चीज़ बहुत टफ हो जाती है कि उसको खाने को क्या दूँ, बहुत टफ हो जाता है। तो फिर मैंने साबूदाना भिगोया है। मैं इसके बड़े नहीं बनाऊंगी, मैं इसका चीला टाइप सुबह बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, इस तरह से आप मुझे दुआएं देते हैं ना, थैंक यू इज़ अ वेरी लिटिल वर्ड फॉर दैट। भगवान आप सबको खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेके आए।
और मेरे जीवन में जो आने वाली खुशियाँ हैं अच्छे से आ जाएं। पता नहीं क्यों दिल डरने लग जाता है कभी कभी, है ना। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।